हमारा धर्म हमेशा प्रेम के साथ रहा है। कई ऐसी अमर प्रेम कथाएं हैं जिनके नाम पर आज भी कस्में खाई जाती हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो एक साथ ना लो तो अधूरे से लगते हैं। तो प्रेम की कहानी मेरे यानी प्रवीण के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है उस अमर प्रेम की जो सदियों से याद रखी गई है और सदियों तक याद रखी जाएगी। जब भी किसी प्रेम कहानी की बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम आता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य निस्वार्थ था। राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में कई सारी कहानियां हैं। उम्र में राधा श्री कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब मां यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब यह बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी कहीं और हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की जिद कर ली थी। इस बात से परेशान होकर यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें ऋषि गर्ग के पास भेज दिया। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वो हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वो वापस लौटेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का कोई हमें जिक्र मिलता है। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहां पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध बुध खो चुकी थी। यही हाल श्री कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर मोहित हो गए थे और दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो वो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खींची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वो इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। लेकिन बात यह भी है कि जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो एक सवाल सबके मन में जरूर उठता है। जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वो वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें भी वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह नहीं हो सका। दोस्तों, दूसरी कहानी में यह भी कहा जाता है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना कर दिया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी।
लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए योग्य नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी भगवान से, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का राधा से विवाह ना करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराता है। एक बार की बात है, देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। राधा के प्रेम और भक्ति की एक और कहानी है जो काफी ज्यादा मशहूर है। एक बार श्री कृष्ण काफी बीमार पड़ गए थे, तो उन्होंने गोपियों से कहा कि अगर उनका कोई खास भक्त उन्हें अपने पैरों को धोकर उस पानी को पिलाए, यानी कि चरणामृत पिलाए, तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। पर ऐसा सुनकर गोपियां जो है वो काफी डर गई, क्योंकि वो भगवान को अपने चरणों का पानी पिलाकर नरक नहीं जाना चाहती थी। पर राधा इसके लिए तुरंत तैयार हो गई और कहा, भले मुझे नरक में जाना पड़े, पर मेरे कान्हा की ऐसी हालत में नहीं देख सकती। फिर राधा ने अपने पैर धोए और उसका पानी श्री कृष्ण को दिया। कृष्ण पानी पीते ही ठीक हो गए और राधा ने एक बार फिर से अपना प्रेम दुनिया के सामने साबित किया। श्री कृष्ण के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उन्होंने राधा के प्रति प्रेम हमेशा ही निभाया। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार की वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर तितर बितर दिखते हैं। शयन शैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई उस पर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं के बराबर ही मिलता है। रंग महल वही स्थान है जहां पर भगवान महाराज के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। महान है ये प्रेम कहानी, और उससे भी ज्यादा महान है अपना सनातन धर्म, जो ऐसी कई कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। कहते हैं ना, अगर प्रेम राधा जैसा हो तो पाने का महत्व कम हो जाता है। आज भी पूरी दुनिया राधा कृष्ण कहती है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में, और चैनल यानी एक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।